हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम लोग हिंदी का रिवीजन करते हैं। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है? तस्कर। उल्लास शब्द का तत्सम रूप क्या है? उल्लास। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? शुश्रूषा। तिक्त शब्द का तद्भव रूप क्या है? तीता। श्रृंगार शब्द का तत्सम रूप क्या है? श्रृंगार। नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म त्रुटिपूर्ण है। में से कौन से युग्म त्रुटिपूर्ण है? ऑप्शंस हैं, देख लीजिए। दही, 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 ये जो है वो गलत है। कांस्यकार शब्द का तद्भव रूप क्या है? कसेरा। कांस्यकार का तद्भव रूप कसेरा होता है। उस शब्द का तत्सम शब्द क्या है? अवश्याय। क्वेश्चन नंबर 9 है, अशीति शब्द निम्नलिखित में से किसका तत्सम रूप है? 80। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम शब्दों के सही युग्म का चयन कीजिए। कोई, कोपी। विराट का विलोम शब्द क्या है? क्षुद्र। विराट का विलोम क्षुद्र होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सगुण का विलोम है? निर्गुण। अमर शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? मर्त्य। आविर्भाव शब्द का विपरीतार्थक शब्द है तिरोभाव। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कौटिल्य का विलोम है? आर्जव। कौटिल्य का विलोम है आर्जव। संकीर्ण शब्द का विलोम है विकीर्ण। उन्मुख शब्द का विलोम है विमुख। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पृथक का सही विलोम है? एकत्र। पृथक का विलोम होता है एकत्र। निम्नलिखित शब्द युग्मों में से त्रुटिपूर्ण विलोम शब्द युग्म का चयन कीजिए। तो त्रुटिपूर्ण है योग, संधि। आगामी शब्द का विलोम शब्द क्या है? विगत। ठंडा पानी ठंड उत्पन्न करता है। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है? पानी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? विषाद। विषाद विशेषण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य पद है? उमा। उमा विशेष्य है, बाकी सारे विशेषण हैं। प्राचीन शब्द विशेषण की किस श्रेणी में आता है? गुणवाचक। प्राचीन शब्द गुणवाचक विशेषण है। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे कहते हैं विशेष्य। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? वह विद्यार्थी है। इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। कमीज़ के लिए 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए। इस वाक्य में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? परिमाणवाचक। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण शब्द है? क्रोधी जो है विशेषण है, बाकी सब विशेष्य हैं। उसका लड़का लंबा है। इस वाक्य में विशेषण शब्द का चयन कीजिए। लंबा। तुम्हारा कोट मिल गया। इस वाक्य में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। कनिष्ठा और माध्यमा के बीच की उंगली को कहते हैं अनामिका। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो, वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? निष्प्रिय। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें क्या कहा जाता है? दिगंबर। मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है मुमुक्षु। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाले गीत को क्या कहते हैं? लोरी। जो बात लोगों की सुनी गई हो इसे एक शब्द में क्या कहा जाएगा? किंवदंती। किंवदंती। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है के लिए उपयुक्त शब्द है वाग्दत्ता। जो कानून के विरुद्ध हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है अवैध। जो देखने में प्रिय लगता है वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त शब्द चुनिए। प्रियदर्शी। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है दुराग्रही। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उपरोक्त। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आशीर्वाद। क्वेश्चन नंबर 43, मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रवाहित हो रही थी। रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी है अजस्त्र। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। बर्तन। बर्तन जो है शुद्ध लिखा है, बाकी सब गलत है।
निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। स्थायी, स्थायी देखिए ऐसे लिखा जाता है। उसका कथन अतिशयोक्ति मात्र था। रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है? अतिशयोक्ति। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? नौकरी। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं? विशिष्ट, शोचनीय, ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? सुरेश के लिए पत्र लिखना है, यह अशुद्ध है। श्याम जल से पौधे सींच रहा है, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? श्याम पौधे सींच रहा है, ये शुद्ध रूप है। निम्नलिखित में से उस शब्द का चयन कीजिए जो अन्य शब्दों से भिन्न अर्थ रखता है। अवांछित। निम्नलिखित में से शेष से भिन्न अर्थ रखने वाला शब्द कौन सा है? तो चारों ऑप्शन में रूपसी जो है वो सबसे अलग अर्थ रखता है। निम्नलिखित में से विवाह का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निबाह। हिम का जो संबंध बर्फ से है, मोर का वही संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ है? शिखी। त्रुटिपूर्ण पर्यायवाची युग्म की पहचान कीजिए। वर्षा, मेघ। निम्नलिखित शब्द में से त्रुटिपूर्ण शब्द समूह की पहचान कीजिए। जग, भुवन, भय, ये त्रुटिपूर्ण है। चांदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चंद्रक। अभिलाषा, उत्कंठा, लिप्सा आदि का समानार्थक शब्द है मनोरथ। क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से तिरोहित का पर्यायवाची शब्द पहचानिए। अंतर्धान। तिरोहित का पर्यायवाची शब्द है अंतर्धान। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दुर्गा का पर्यायवाची नहीं है? श्री। श्री जो है वो लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है। तो फ्रेंड्स, हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर मेरी ये कोशिश आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। प्लीज़, आपके लाइक और सब्सक्राइब से हम जैसे लोगों को मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फ्रेंड्स।